नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको देश भर के राम भक्तों को 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद रामलला के दर्शन का तोहफा मिलने जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी देश भर में आगामी 24 जनवरी से रामलला दर्शन के लिए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत 50 करोड़ राम भक्तों को अयोध्या नगरी स्थित रामलला का ट्रेन से निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर ने बताया कि रामलला दर्शन अभियान 24 जनवरी से 24 मार्च तक बिहार सहित देश भर में चलाया जाएगा, जिसमें बिहार से भी 275 रेलवे स्टेशनों से अयोध्या के लिए रामलला दर्शन विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बिहार के 2 करोड़ से अधिक राम भक्तों को अयोध्या ले जाकर भव्य मंदिर का निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। राम भक्तों को अयोध्या ले जाने के लिए उनके ठहरने एवं अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि पार्टी अपने खर्च पर अपने कार्यकर्ताओं को, राम भक्तों और मतदाताओं को उनके घर से अयोध्या ले जाकर भव्य राम मंदिर का दर्शन कराएंगे। फिर उसी ट्रेन से उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था होगी। बिहार में संख्या के आधार पर ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। केबल और वायर बनाने वाली कंपनी पॉलीकेब इंडिया लिमिटेड के 50 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट में या रेड कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के घर और दफ्तरों पर भी की गई है। हालांकि छापेमारी के कारण की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। छापेमारी की खबरों के बाद कंपनी के शेयर में 4% की गिरावट देखी गई है। यह दोपहर 2:38 में यह 224 अंक गिरकर 5394 पर कारोबार कर रहा था। वहीं इसका मार्केट कैप गिरकर 81.1% करोड़ रहा है। कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो बीते एक साल में इसके शेयरों में 105% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस साल अब तक 108% की बढ़ोतरी हुई है। 3 साल में कंपनी के शेयर ने करीब 450% का रिटर्न दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने पीएम मोदी का न्योता स्वीकार कर लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी में दिल्ली आने से असमर्थता जताई है। मैक्रों गणतंत्र दिवस पर भारत आने वाले 6वें फ्रांसीसी नेता होंगे। उनसे पहले 1976 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक्स शिराक, 1980 में राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड d'Estaing, 1998 में राष्ट्रपति जैक्स शिराक, 2008 में राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, 2016 में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि भारत आए थे। महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर में दूध दाम पर 5 रुपये सब्सिडी दी गई है। इस खबर के बाद खुश हुए किसानों ने अंशकर्ताओं को दूध से नहलाया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की दूध खरीद पर 5 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके बाद दूध के दाम की बढ़ोतरी को लेकर अनशन कर रहे आंदोलनकारियों को किसानों ने दूध से नहलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। गाय के दूध के दाम में 24 रुपये तक गिरने के कारण किसान परेशान थे। दूध के दाम 34 रुपये तक बढ़ाने की मांग को लेकर पुणे जिले के इंदापुर में सिरधर्तन फाउंडेशन के 2 किसानों दीपक काटे और माउली मनवे ने 11 दिन तक अनशन किया है। प्रशासन द्वारा उन्हें दूध के दाम बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है, तब उन्होंने अनशन छोड़ दिया था। उसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने शीतकालीन सत्र में गाय के दूध को खरीद पर 5 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है। सरकार की ओर से सब्सिडी की घोषणा होते ही इंदापुर में दूध उत्पादकों ने अनशनकर्ता दीपक काटे और माउली मनवे को दूध से नहलाकर खुशी मनाई है। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट पर पहला विमान उतारा गया है। दोपहर 12 बजे इंडियन एयर फोर्स के विमान ने यहां लैंडिंग की है। इसी विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 30 दिसंबर को अयोध्या आएंगे। कहा जा रहा है कि पीएम के आगमन को देखते हुए विमान का ट्रायल किया गया है। सुरक्षित और आरामदेह लैंडिंग के बाद प्लेन के क्रू मेंबरों में भी संतोष व्यक्त किया गया है। इस दौरान मौजूद पीएम मोदी की सुरक्षा करने वाली एसपीजी के प्रमुख ने भी महत्वपूर्ण स्थानीय पुलिस के साथ एयरपोर्ट के निरीक्षण किया है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के IPA BBG नाम के इस विमान से ही प्रधानमंत्री को 30 दिसंबर को आना है। माना जा रहा कि ट्रायल विमान के साथ ही 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री को लेकर यह विमान भी हवाई अड्डे पर उतारा जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या से घरेलू उड़ान सेवाओं की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। शुक्रवार को यह हवाई जहाज लगभग 1 घंटे रहा। इस दौरान पायलट व अन्य कर्मचारियों ने जरूरी डेटा साझा कर वापस हो गए हैं।
दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शुक्रवार को झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने गुरुवार को 10 जनवरी तक बढ़ा दी थी। इससे पहले कोर्ट ने 11 दिसंबर को ही सिंह की न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी थी। दरअसल कई घंटों की छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी ने 4 अक्टूबर को आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर बहस के दौरान संजय सिंह के वकील ने कहा कि रिश्वत देने के बारे में आरोपी से जानकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। वहीं ईडी ने कहा कि सिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के